हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव मैथ ट्रिकी क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ नया द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण आपकी दे रखी है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है, हम पता कैसे लगाएं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उसके लिए मैं बताऊं कि जो आपके चर पद होते हैं, जो अल्फाबेट वाले पद होते हैं, अगर उनमें से सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो वो आपकी द्विघात समीकरण होगी। यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगी। अगर यहाँ पर 3 है तो वो त्रिघात, अगर एक घात है तो आपका बहुपद हो जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी हमें सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में, ये आपकी द्विघात समीकरण जो है बुक में आपकी ये मिलती है। तो इसमें जो ये पद होते हैं ये आपके अचर पद होते हैं, ये वाले आपके क्या होते हैं अचर पद, ठीक है, और ये वाले क्या होते हैं आपके चर पद। तो चर की पावर जो आपकी 2 होगी वही आप समझो जो हाईएस्ट पावर यानी कि जो सबसे ज़्यादा पावर है 2 होगी, तो वो आपकी द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है, अब इसके गुणनखंड हम कैसे करते हैं, गुणनखंड देखिएगा। गुणनखंड के लिए हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले, तो वो मैं आपको बिल्कुल एक आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले यानी जो ये वाला जो अचर पद है, इस वाले अचर पद की लास्ट वाले अचर पद में गुणा कर लीजिएगा। तो 6 दूनी 12 यहाँ पे आपका आ जाएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस। अब इस 12 के हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो आपके बीच में माइनस का 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 किस किस के टेबल में आता है, किस किस के पहाड़े में आता है। तो 12 जो आएगा हमारा 6 दूनी 12, और एक आता है 4 तिया 12 या 3 चौक 12। ठीक है, अब इन दोनों नंबरों को देख लो, दोनों में से कि किनको जोड़े किनको घटाएं जो बीच में 1 आ जाए। देखो इसमें से अगर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं आना। 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेंगे तो नहीं आ रहा। क्या 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर हैं वो कौन से हैं हमारे, जो हमारी संख्या है क्या है यहाँ पे 4 और 3। तो 4 और 3 ऐसी दो संख्या है जिनकी गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पे 12 आएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा यहाँ पे। वो कैसे देखिएगा, 6x की घात आपकी कितनी है 2 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे आपने 4 यहाँ रखेंगे। सबसे पहले हम बड़ी घात वाला बड़ा जो चिन्ह माइनस है तो माइनस वाला हम बड़ा रखेंगे, या प्लस वाला तो प्लस वाला बड़ा रखेंगे, और प्लस 3 x माइनस के 2। आपको इतना काम कर लेना है। देखो 4 तिया 12 और 4 प्लस के 4 माइनस के और प्लस के 3, इसमें जिसके ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं, यानी कि माइनस के 1 बचेगा। इतना याद रखिएगा, जिसके ज़्यादा साइन के यानी जितने ज़्यादा चिन्ह के होंगे तो संख्या होगी वो उतना ही वहाँ बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला पेड़ अलग ले लीजिएगा, ये वाला पेड़ अलग कर लीजिएगा। इस वाले जोड़ में से आपका एक तो x कॉमन आ रहा है, और एक 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, एक 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 2 तिया 6 3 बचेगा, और यहाँ पे 2 घात थी तो एक बाहर ले लिया तो 1 बचेगा, और माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, प्लस जब यहाँ पे ये देखिएगा कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन होता है, बाकी इसको हम इस तरह से ही यूं ही लिख देते हैं। अब इसमें से देखो ये वाला और ये वाला, ये जो गुणनखंड है ये दोनों एक जैसे आने चाहिए। अगर ये आपके अलग आते हैं तो समझो वो द्विघात समीकरण के जो गुणनखंड है वो सही नहीं हुए हैं आपसे। तो ये दोनों आपके एक जैसे आने चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। तो इसमें से हम दोनों में से इसमें से इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है? ये दोनों कॉमन है यहाँ पे एक जैसे, तो ये वाला आप बाहर ले लीजिएगा। ठीक है, 3x माइनस 2 यानी कि, और आपका यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0 आप रखेंगे। अब इसके मूल निकालने हैं, ये तो इसके गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए इसके। अब इसके हमें मूल निकालने हैं। ठीक है, तो मूल कैसे निकालेंगे? मूल मीन्स होता है जीरोज इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, और एक बार 2x प्लस 1 बराबर 0 रख लेंगे। यहाँ पे आएगा आपका 3x माइनस, यहाँ पे है तो बराबर रखेंगे इसको 2 आ जाएगा, तो x बराबर 2/3। आपका एक मूल तो ये वाला आ गया। दूसरा मूल आएगा आपका यहाँ पे 2x बराबर माइनस के 1,
क्योंकि प्लस का इधर है तो उधर जीरो की तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा, गुणा होगा तो भाग हो जाएगा, भाग होगा तो गुणा हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। तो x बराबर माइनस के 1/2। मूलों की बात आती है तो मूल क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे, पहले जो छोटा होता है उससे लिखते हैं माइनस के 1/2 और आपके 2 बटे यहाँ पे कितना है 3, तो 2/3 आपका ये वाला यहाँ पे दोनों मूल आपके आ गए। आई होप कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक सवाल और बताता हूँ, उसके बाद आपको पूरी द्विघात समीकरण क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि उससे गुणनखंड विधि से हम कैसे मूल निकालते हैं। ये गुणनखंड विधि से आपके मूल निकालना था, समझ गए। तो आगे का एक और देखते हैं कि आप उसमें कैसे गुणनखंड करेंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10, यानी x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करेंगे, ये समीकरण यहाँ उतारेंगे, x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। पहले वाले पद की लास्ट वाले पद में गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 होता है, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के आपके 10 आ जाएगा। अब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनकी गुणा करें तो आपका कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो आपका कितना आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे वो आना चाहिए 3। तो अब देखिएगा 10 किस किस के पहाड़े में आता है, 10 आता है 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, यानी कि और तो किसी के पहाड़े में आता नहीं है। तो इसका मतलब 5 और 2 ही वो संख्या है जिनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपका 3 आएगा और गुणा करेंगे तो आपका 10 आएगा। कैसे वो देखिएगा, अगर हम 5 में से 2 घटाएं तो कितना आएगा 3, ठीक है। अब 5 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमको रख देना है किसका ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस के 5 ज़्यादा रखेंगे और प्लस के 2 कम रखेंगे, ठीक है ना। 2 प्लस के रखेंगे यहाँ पे, माइनस के 10 बराबर 0, समझ गए। यहाँ पे ये वाला पेड़ अलग ले लेंगे, ये वाला जो पेड़ अलग ले लेंगे, यानी कि जोड़ा ये वाला अलग लेंगे दोनों, और ये वाला जोड़ा आपका अलग ले लेंगे। तो यहाँ से इस जोड़े में से देखो x और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस के 5 प्लस यहाँ से देखो 2 पंजे 10, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा x माइनस के 5 बराबर 0। दोनों देखो एक जैसे आगे, मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि ये दोनों जो आपके पद हैं दोनों एक जैसे आना चाहिए, तो दोनों एक जैसे हैं तो दोनों पदों में से, यानी इस वाले पार्ट में से इस वाले भाग में से आपको क्या कॉमन ले लेना है, x कॉमन ले x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, और बाकी का यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। तो एक बार इसको बराबर 0 रख लीजिए और एक बार इसको बराबर 0 रख लीजिए, ठीक है। तो x बराबर 5, चूँकि माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ x बराबर आपका माइनस के 2, क्योंकि प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो आपके मूल क्या आ जाएंगे, आपके मूल आ जाएंगे माइनस के 2,5, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। गाइस सपोर्ट कीजिए।